जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे भारत का कट्टर दुश्मन और दूसरे ओर से देखें तो भारत का जिगरा वाला दोस्त। यानी हम बात कर रहे हैं यूएसए यानी अमेरिका और वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान। इन दोनों के बीच गुप्त रूप से हथियारों की डील की गई है। आईएमएफ से मामला जुड़ा हुआ है। इन सभी विषयों के ऊपर आइए चर्चा करते हैं। साथ में सवाल जवाब आपके मन में ये जरूर आएगा कि सर आईएमएफ लोन तो इन्हें $3 बिलियन कभी मिल चुका है, तो अब ये बात कैसे बाहर आ रहा है। दरअसल इन दिनों लीक हुआ है कुछ बात इनके, तो आइए इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में यह भी आपके मन में मैं प्रश्न अवश्य डाल देना चाहूंगा। करीब $900 मिलियन की बात की जा रही है, जो कि अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को गिफ्ट में दिया गया या फिर खैरात के नाम पे या फिर खरीद लिया गया है। इन सभी विषयों के ऊपर ये षड्यंत्र इर्द गिर्द में घूमता है। खास करके यूक्रेन वार इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में आईएमएफ का क्या रोल होगा, और साथ में आप ये भी देख लो कि यहाँ जब चोरी छुपे हथियार बेचने और खरीदने की बात की जा रही है, तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर अमेरिका को इतनी क्या मजबूरी आ गई भाई कि वह यादों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान से उसे हथियार खरीदना पड़ रहा है। और इसे बताया गया है इंटरसेप्ट की ओर से। अब ये इंटरसेप्ट क्या होता है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आइए समझते हैं बारीकी से, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन क्योंकि कोई भी चीज़ हमें बारीकी से तभी समझ में आता है जब हम उन चीज़ों से जुड़े मामलाओं को समझने के लिए थोड़ा उनका इतिहास भी जान लें, तो हम बात करेंगे थोड़ा सा पीछे की ओर से, तभी जाके स्टेप बाय स्टेप वीडियो के अंत तक आप पूर्ण रूप से इसे समझ पाओगे। अगर आपको याद हो ना, तो रूस और यूक्रेन का वार शुरू होने से शुरुआती दौर पे ही क्या होता है कि ये जो वाहियात आपको दिख रहा है ना, जिसे भिखारी भी बोला जाता है, हम बात कर रहे हैं इमरान खान का, जो कि वहाँ के पूर्व रह चुके हैं प्रधानमंत्री। ऐसे विषय में ये जाते थे पहले रूस, और रूस में जाने के बाद इन्होंने क्या कहा था कि हमें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहा है। ऐसा कुछ जब आप बोलोगे वो भी अमेरिका के खिलाफ, तो यकीनन उनका तो हर देश के ऊपर चील के निगाह रहता ही है। तो इनका स्टेटमेंट कहीं ना कहीं उसे इतना हद तक बुरा लग गया कि अच्छा भाई साहब तुझे फंड वंड तो मैं ही दिलाता हूँ और ऐसा कुछ कर रहा है। तो ऐसा कुछ स्थिति उत्पन्न किया गया कि भाई साहब पुतिन के साथ इनका तो इमरान खान का थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहा। लेकिन यही इमरान खान का स्टेटमेंट देखो, जब ये जेल में अभी पता है आपको 3 साल के लिए इसको रख लिया गया है। ये कहते हैं कि मेरे जो अभी का जो मौजूदा हालात है ना, इसके पीछे यूएसए यानी अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान है, और नया सरकार जो बन के आया था इसमें भी उन्हीं का हाथ है। ऐसा कुछ इमरान खान का कहना है, ये क्लेम करते हैं डायरेक्ट, कोई मतलब झिझकने वाली बात ही नहीं था। लेकिन आप समझने वाली बात है कि आखिर इनको अमेरिका की ओर से क्यों दिया गया सपोर्ट। क्या वो वाकई में ऐसा कुछ होता है क्या? अमेरिका किसी देश को इतना ज़्यादा हद तक कंट्रोल कर लेता है क्या? यकीनन अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हो, कमेंट आप ही के लिए होता है, तो कुछ ना कुछ अपने राय अवश्य लिखें। तो जैसे कि नया सरकार आ गया है, और ऐसे में आपको मैं बता दूं कि अभी अगर मौजूदा स्थिति का बात करें तो पाकिस्तान में अभी ये भी नहीं है, यानी शहबाज शरीफ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे चुनाव से पहले केयर टेकर सरकार की घोषणा की जाती है। और अभी नया कोई पीएम आया है, तो यकीनन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। लेकिन क्योंकि मामला जुड़ा हुआ था इससे, लेकिन ये बताना अनिवार्य हो जाता है। तो आगे स्टेप में मैं आपको ये बता दूं कि आखिर ये मामला निकला कहाँ से। देखो ये यूएसए का ही है, एक प्रकार से आप कह सकते हो न्यूज़ ही, लेकिन ये ऑनलाइन तहत ज़्यादातर ये न्यूज़ अपना पब्लिक करते हैं। और ऐसे विषय में आप देखते हो कि ये नॉन प्रॉफिट है, ठीक है। इसमें डिजिटल न्यूज़ ये डालते हैं और इनका नाम लिखा जो जाता है, जैसे कि हर न्यूज़ का अपना कुछ नाम रहता है, तो इंटरसेप्ट बोला जाता है इन्हें। और इन्हीं के ओर से एक रिपोर्ट पेश किया गया जिसमें ये बताया गया कि भाई साहब पाकिस्तान पर्दे के पीछे अमेरिका के साथ हथियारों का डील कर रहा है। अब ये जो डील कर रहा है या फिर हो गया है, ये देखो इन्हीं का आर्टिकल है जहां ये स्पष्ट कर दिया है पूर्ण रूप से। ये 17 सितंबर को आप देख रहे हो, जो कि बीते ही कुछ दिन पहले का है। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा ना, कई बार ऐसा आया था न्यूज़ में, आपने यकीनन अगर आप ध्यान देते हो तो आपको यकीनन ये पता होना ही चाहिए कि ऐसा महसूस हो रहा था, कई लोगों का ऐसा दावा किया जा रहा था कि भाई साहब यहाँ पे पाकिस्तान का हथियार कैसे नज़र आ रहा है। हालांकि इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट उन दिनों ऐसा देखने को नहीं मिला था ऑफिशियल, लेकिन इन दिनों कुछ ऐसा कुछ आ रहा है। और बीते महीना पहले कुछ अगर आपने देखा हो तो ये कि भाई साहब नेटो का मीटिंग जो रखा गया था, यानी समिट हुआ था, वहाँ पे यूक्रेन के राष्ट्रपति यानी जेलेंस्की जी पहुँचे थे, जहाँ एक मीम्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। वो ये है कि ये तनहा फिर रहे थे। लेकिन जस्ट उसके बाद ये बताने का मतलब यही है, क्योंकि यहाँ से मामला जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है कि पाकिस्तान के पास उनके विदेश मंत्री आ जाते हैं। यहाँ मैं दिखा देना चाहूँगा, ये भुट्टो यहाँ पे देख रहे हो ना, क्या नाम है इसका, बिलावल भुट्टो इसी तरह है, जो कि
इंडिया भी आया था एक बार, लेकिन इंडिया में ये भांज रहा था कुछ, हालांकि जयशंकर ने इसको मुंहतोड़ जवाब दिया था। यहाँ आप देखते हो ना, ये है यूक्रेन के विदेश मंत्री जो कि इनसे विजिट में आए थे और यहाँ पे बातचीत हुआ, लेकिन इस मीटिंग को वाहियात माना गया था। ऐसा उन दिनों जब मीडिया में आया था बातचीत, और मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बना के उस टाइम बताया था आपको, ये मामला जुड़ा हुआ है 20 जुलाई से। तो यकीनन आपको पता होगा, हो सकता है इनडायरेक्टली डायरेक्टली उस टाइम भी हथियारों का बात किया जा रहा हो, ऐसा भी लग रहा था। तो अब जब ऐसा कुछ रिपोर्ट आता है तो कहीं ना कहीं टाका ऐसा भिड़ने लगता है, ऐसा कुछ देखने को आने लगा है। आगे स्टेप में आप यहाँ पे ये देखते हैं कि पाकिस्तान हथियार रूस यूक्रेन युद्ध में इसलिए सप्लाई किया जा रहा है ताकि यूक्रेन खुद को उस योग्य समझे और रूस के खिलाफ थोड़ा ये हो जाए। लेकिन आपको देखने वाली बात होगा ना कि यार गजब वाला हो रहा है। एक तरफ से यूक्रेन जो है वो अमेरिका का दोस्त है, ठीक है, और पाकिस्तान किसका दुश्मन है? ऑफकोर्स भारत का, यानी हमारा। तो ऐसे विषय में जब भारत का दुश्मन है और एक तरफ से वो भारत का दोस्त भी है यूएसए, तो गजब स्थिति हो रहा है। यहाँ पे भारत को सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्या आपको भी मज़ा आ रहा है तो ऐसा ज़रूर बोलना। और ऐसे में मैं बता दूँ कि इंटरसेप्ट की ओर से जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो रिपोर्ट पेश किया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से भी इस चीज़ को दिया गया कि भाई साहब ये डील कैसे हुआ है। अमेरिका के ब्रिगेडियर जनरल के मतलब हस्ताक्षर है वहाँ पे, इतना चीज़ तक बता दिया गया, स्पष्टता कर दी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। हालांकि इसके बारे में पाकिस्तान इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, ये भी हम लोग आगे स्टेप में यकीनन जान ही जाएंगे। ऐसे में ये डील हुआ है ग्लोबल मिलिट्री प्रोडक्ट्स के मामले में, ठीक है, उन्होंने ही करवाया है ऐसा करके। तो ये गजब वाली स्थिति हो जाता है। देश विदेशों में ये इन दिनों हलचल मच चुका है, क्योंकि अमेरिका जैसा सुपर पावर जब ऐसा कुछ गुप्त रूप से करे तो कहीं ना कहीं दूसरे देशों को इससे सीखने को और डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है, क्योंकि छोटे मोटे देश को तो इन लोग कुचल ही देता है भाई साहब। हर कोई तो भारत नहीं होता जो आँख से आँख मिला के बात कर पाए। अभी अगर मौजूदा स्थिति में देखें ना, तो यूएस, चाइना, ये सब से अगर कोई किसी को मतलब जवाब दे सकता है बेधड़क, तो वो है सिर्फ इंडियन और भारत, ठीक है। तो ऐसे में आपको गर्व फील करना चाहिए कि आप एक ऐसे देश से आते हैं जहां से हर देश मतलब अपना शिष्य को झुका लेता है, विश्व गुरु मानता है। ऐसे में वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला पाकिस्तान का क्या हालात हुआ होगा, क्यों इन्होंने ऐसा डील किया, इनका सरकार आने के पीछे क्या वाकई में अमेरिका का हाथ है, तो इसके बारे में आइए थोड़ा जिक्र करते हैं। देखो, ये हुआ ये था कि आईएमएफ से इसे लोन चाहिए था। आपको यकीनन पता होगा, ये रोटी वोटी के लिए भी तरस रहा था, काफ़ी देशों से ये भीख भी मांग रहा था, लेकिन कोई इनके पक्ष में खड़ा नहीं हो रहा था। तो ऐसे में मौका का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका के यहाँ पे आप देखते हो, इनका आप देखो ना तो काफ़ी बड़ा योगदान रहा इसके में, क्योंकि विदेशी मुद्रा के लिए उसे कहीं ना कहीं कुछ पैसे चाहिए ताकि वो दिखा सके। जैसे कहने का अर्थ ये है कि आईएमएफ लोन आपको तभी देता है जब आपके पास कुछ ऐसा क्षमता हो कि वापस आप कर सको। जैसे आप मान लो छोटे मोटे, अगर आप कॉमन पर्सन हो तो आप बैंक से लोन लेने जाते हो, अगर आपका डिपॉजिट रहता है या फिर कुछ संपत्ति रहता है तो आपको देने की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है लोन का। दूसरी प्रकार इसमें भी चलता है। इन्होंने कहा था कि करीब $2 बिलियन ले लो किसी दूसरे देश से, ठीक है, तभी जाके ऐसा कुछ हो पाएगा। एक तरह से डिपॉजिट रूप से हम लोग देखेंगे तो जाके आपको लोन देंगे। आगे चल के इसमें अमेरिका की ओर से कहा गया कि भाई साहब डोंट वरी, चिंता क्यों कर रहे हो, हम है ना। ऐसे में इनके ओर से विदेश मंत्रालय की ओर से, जो कि अमेरिका विदेश मंत्रालय की ओर से ये चीज़ को मतलब पूर्ण रूप से बताया गया, एक प्रकार से सहयोग दिया गया कि हम होंगे खड़ा तेरे पीछे, बस करना ये है कि हथियारों के साथ इर्द गिर्द में खेला चल दिया इन्होंने, ठीक है, मजाक मजाक में, लेकिन एक खेल चल दिया था बड़ा कांड वाला। और आईएमएफ की ओर से इन्होंने भरोसा दिलाया। आगे चल के आपको पता है कि जुलाई के टाइम में ही आपको ये देखने को मिला था कि $3 बिलियन इनका कर दिया गया था, यानी $3 अरब हो चुका था बेल आउट, जिसमें कि $1.2 अरब इनको मिल भी चुका है। तो ये गजब वाली स्थिति था, इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान था, इसमें तभी इनको पैकेज मिल पाया है। तो ये कहानी इसी के इर्द गिर्द में घूमता है, तभी जाके आपको ये पता चलता है। लेकिन यहाँ गजब है, ये जो डॉन देख रहे हो आप, ये दरअसल पाकिस्तान का ही न्यूज़ है। ऐसे में ये आर्टिकल में खारिज कर रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन अब कितना हद तक ये सच है, क्योंकि अमेरिका की ओर से भी स्टेटमेंट में दिया गया है उस आर्टिकल के माध्यम से, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया। तो उनका भी कहना गलत नहीं हो सकता था। हम इनके बारे बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, जब पूर्ण रूप से अगर आधिकारिक रूप से अगर कुछ रिपोर्ट आता है, या तो अमेरिका बोले या फिर पाकिस्तान की ओर से बोले। हालांकि अभी तक न्यूज़ में ये मामला पूर्ण रूप से ग्लोबल मीडिया में गुजर रहा है, घूम रहा है। ऐसे में यहाँ मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा, शायद ट्रंप ये बोल रहे हैं कि भाई साहब आप ना ऐसे भीख मांगते हो, ये बोल रहा हो नहीं यार मैं ना हाथ उठा के मांगता हूँ। अब क्या ये लोग कर रहे हैं आप यकीनन बताना, लेकिन इन्होंने खेला तो ये कर दिया, एक तरफ से रूस को इन्होंने धोखा दिया। कैसे, आपको पता है ना कि रूस ने इसे कच्चा तेल दिया था, क्रूड ऑयल, और उसमें हालांकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिफाइन करके भेजा था इंडिया की ओर से। तो ये गजब वाला बात है, क्योंकि इंडिया ने ही मौका का फायदा उठा लिया। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, लेकिन आपका मेहनत आपका मंजिल पर क्या। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो, पावर ऑफ चांस से जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब,
जब आप 7, 8, 9, 10 से 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते कहीं ना कहीं लगाओ बनता सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं सदस्यता लेना है हमारे चैनल का तो ओनली 29 रुपीज़ में आप ले सकते हो मंथली। बाय, जय हिंद, जय भारत।